के बाद बड़ी खबर आपको बताते हैं। पहलगाम अटैक की चार्जशीट आज दाखिल हो सकती है। सूत्रों के हवाले से खबर है, एनआईए आज दाखिल कर सकती है चार्जशीट। पहलगाम में 22 अप्रैल को बड़ा आतंकी हमला हुआ था। इस चार्जशीट में हमले के मास्टरमाइंड और पूरे नेटवर्क का खुलासा होने की संभावना है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जो 22 अप्रैल को जो हमला हुआ था, आतंकी हमला पहलगाम में, एनआईए उसकी जांच कर रही थी और एनआईए अब उस पूरे जांच के बाद अपनी चार्जशीट को कोर्ट में दाखिल कर सकती है। गुरसिमरन हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं इस खबर को विस्तार देने के लिए। गुरसिमरन, आज कब ये चार्जशीट दाखिल होगी और ये चार्जशीट दाखिल होने के बाद कौन से बड़े बड़े खुलासे हो सकते हैं? देखिए, इस बात की आधिकारिक पुष्टि हो चुकी है कि आज राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए जो है वो चार्जशीट दाखिल करने जा रही है। पहलगाम आतंकी हमले में दोपहर 2 बजे जम्मू के स्पेशल एनआईए कोर्ट में ये चार्जशीट एनआईए की तरफ से दाखिल की जाएगी। जो सूत्र हमें बता रहे हैं कि 232 दिनों तक एनआईए ने इस मामले की जाँच की है और ये प्रारंभिक चार्जशीट है जो दायर की जा रही है। 28 अप्रैल यानी कि पहलगाम आतंकी हमले के छठे दिन जो है केंद्रीय गृह मंत्रालय ने आदेश जारी करते हुए अनंतनाग पुलिस जो इन्वेस्टिगेशन कर रही थी उसे एनआईए को हैंडओवर करने के लिए एक नोटिफिकेशन जारी किया था, जिसको लेकर एनआईए ने जांच शुरू की और 232 दिनों बाद जो है अब ये चार्जशीट पेश की जा रही है। आपको बता दें कि ये पहली चार्जशीट है, लेकिन इस मामले में ये आखिरी चार्जशीट नहीं है। इस पूरे ऑपरेशन की बात की जाए, चाहे ऑपरेशन सिंदूर हो या ऑपरेशन महादेव, उस सब की कड़ियां जो हैं वो एनआईए के साथ ही जुड़ती हैं, इस पहलगाम आतंकी हमले के साथ ही जुड़ती हैं। इस वक्त हम एनआईए हेडक्वार्टर जम्मू के बाहर मौजूद हैं। लगातार अंदर जो है सीनियर ऑफिसर्स मौजूद हैं। हमें जो बताया जा रहा है कि पहली अरेस्ट इस मामले में जब 22 जून को हुई थी परवेज जोथर और उनके साथी बशीर जोथर की, उसके बाद आज 176वां दिन है जब एनआईए चार्जशीट कर रही है। 180 दिन का समय जो है यूएपीए केसेस में मिलता है राष्ट्रीय जांच एजेंसी या किसी भी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को 180 दिनों में चार्जशीट दाखिल करनी होती है और 176वें दिन ये चार्जशीट दाखिल की जा रही है। इसमें पाकिस्तान के पूरे रोल को जो है परत दर परत एनआईए की तरफ से बताया गया है कि किस तरह से लश्कर तोयबा और पाकिस्तान ने मिलकर जो है इस आतंकी हमले को अंजाम दिया। इसके अलावा जो सूत्र हमें बता रहे हैं कि तकरीबन 1 से 1:30 बजे तक जो एनआईए की टीमें हैं वो यहाँ से यानी कि एनआईए हेडक्वार्टर से निकलेंगी और जम्मू के एनआईए कोर्ट में पहुँचेंगी, जहाँ ये चार्जशीट दायर की जाएगी। इसमें सप्लीमेंट्री चार्जशीट स्वाभाविक तौर पर होने जा रही है, ये सूत्र हमें बता रहे हैं, लेकिन सबसे पहली प्राथमिकता है एक बड़ी कंस्पिरेसी को जो है एनआईए ने जिसको जांचा है उसकी जो है जानकारी कोर्ट को दी जाए। इसके बाद बड़ी खबर आपको बताते हैं। पहलगाम अटैक की चार्जशीट आज दाखिल हो सकती है। सूत्रों के हवाले से खबर है, एनआईए आज दाखिल कर सकती है चार्जशीट। पहलगाम में 22 अप्रैल को बड़ा आतंकी हमला हुआ था। इस चार्जशीट में हमले के मास्टरमाइंड और पूरे नेटवर्क का खुलासा होने की संभावना है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जो 22 अप्रैल को जो हमला हुआ था, आतंकी हमला पहलगाम में, एनआईए उसकी जांच कर रही थी और एनआईए अब उस पूरे जांच के बाद अपनी चार्जशीट को कोर्ट में दाखिल कर सकती है। गुरसिमरन हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं इस खबर को विस्तार देने के लिए। गुरसिमरन, आज कब ये चार्जशीट दाखिल होगी और ये चार्जशीट दाखिल होने के बाद कौन से बड़े बड़े खुलासे हो सकते हैं? देखिए, इस बात की आधिकारिक पुष्टि हो चुकी है कि आज राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए जो है वो चार्जशीट दाखिल करने जा रही है। पहलगाम आतंकी हमले में दोपहर 2 बजे जम्मू के स्पेशल एनआईए कोर्ट में ये चार्जशीट एनआईए की तरफ से दाखिल की जाएगी। जो सूत्र हमें बता रहे हैं कि 232 दिनों तक एनआईए ने इस मामले की जाँच की है और ये प्रारंभिक चार्जशीट है जो दायर की जा रही है। 28 अप्रैल यानी कि पहलगाम आतंकी हमले के छठे दिन जो है केंद्रीय गृह मंत्रालय ने आदेश जारी करते हुए अनंतनाग पुलिस जो इन्वेस्टिगेशन कर रही थी उसे एनआईए को हैंडओवर करने के लिए एक नोटिफिकेशन जारी किया था, जिसको लेकर एनआईए ने जांच शुरू की और 232 दिनों बाद जो है अब ये चार्जशीट पेश की जा रही है। आपको बता दें कि ये पहली चार्जशीट है, लेकिन इस मामले में ये आखिरी चार्जशीट नहीं है। इस पूरे ऑपरेशन की बात की जाए, चाहे ऑपरेशन सिंदूर हो या ऑपरेशन महादेव, उस सब की कड़ियां जो हैं वो एनआईए के साथ ही जुड़ती हैं, इस पहलगाम आतंकी हमले के साथ ही जुड़ती हैं। इस वक्त हम एनआईए हेडक्वार्टर जम्मू के बाहर मौजूद हैं। लगातार अंदर जो है सीनियर ऑफिसर्स मौजूद हैं। हमें जो बताया जा रहा है कि पहली अरेस्ट इस मामले में जब 22 जून को हुई थी परवेज जोथर और उनके साथी बशीर जोथर की, उसके बाद आज 176वां दिन है जब एनआईए चार्जशीट कर रही है। 180 दिन का समय जो है यूएपीए केसेस में मिलता है राष्ट्रीय जांच एजेंसी या किसी भी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को 180 दिनों में चार्जशीट दाखिल करनी होती है और 176वें दिन ये चार्जशीट दाखिल की जा रही है। इसमें पाकिस्तान के पूरे रोल को जो है परत दर परत एनआईए की तरफ से बताया गया है कि किस तरह से लश्कर तोयबा और पाकिस्तान ने मिलकर जो है इस आतंकी हमले को अंजाम दिया। इसके अलावा
जो सूत्र हमें बता रहे हैं कि तकरीबन 1 से 1:30 बजे तक जो एनआईए की टीमें हैं वो यहाँ से यानी कि एनआईए हेडक्वार्टर से निकलेंगी और जम्मू के एनआईए कोर्ट में पहुंचेंगी, जहां ये चार्जशीट दायर की जाएगी। इसमें सप्लीमेंट्री चार्जशीट स्वाभाविक तौर पर होने जा रही है, ये सूत्र हमें बता रहे हैं। लेकिन सबसे पहली प्राथमिकता है एक बड़ी कंस्पिरेसी को जो है एनआईए ने जिसको जांचा है उसकी जो है जानकारी कोर्ट को दी जाए। इसके बाद बड़ी खबर आपको बताते हैं, पहलगाम अटैक की चार्जशीट आज दाखिल हो सकती है। सूत्रों के हवाले से खबर है, एनआईए आज दाखिल कर सकती है चार्जशीट। पहलगाम में 22 अप्रैल को बड़ा आतंकी हमला हुआ था। इस चार्जशीट में हमले के मास्टरमाइंड और पूरे नेटवर्क का खुलासा होने की संभावना है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जो 22 अप्रैल को जो हमला हुआ था, आतंकी हमला पहलगाम में, एनआईए उसकी जांच कर रही थी और एनआईए अब उस पूरे जांच के बाद अपनी चार्जशीट को कोर्ट में दाखिल कर सकती है। गुरसिमरन हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं इस खबर को विस्तार देने के लिए। गुरसिमरन, आज कब ये चार्जशीट दाखिल होगी और ये चार्जशीट दाखिल होने के बाद कौन से बड़े बड़े खुलासे हो सकते हैं? देखिए, इस बात की आधिकारिक पुष्टि हो चुकी है कि आज राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए जो है वो चार्जशीट दाखिल करने जा रही है। पहलगाम आतंकी हमले में दोपहर 2 बजे जम्मू के स्पेशल एनआईए कोर्ट में ये चार्जशीट एनआईए की तरफ से दाखिल की जाएगी। जो सूत्र हमें बता रहे हैं कि 232 दिनों तक एनआईए ने इस मामले की जांच की है और ये प्रारंभिक चार्जशीट है जो दायर की जा रही है। 28 अप्रैल यानी कि पहलगाम आतंकी हमले के छठे दिन जो है केंद्रीय गृह मंत्रालय ने आदेश जारी करते हुए अनंतनाग पुलिस जो इन्वेस्टिगेशन कर रही थी उसे एनआईए को हैंडओवर करने के लिए एक नोटिफिकेशन जारी किया था, जिसको लेकर एनआईए ने जांच शुरू की और 232 दिनों बाद जो है अब ये चार्जशीट पेश की जा रही है। आपको बता दें कि ये पहली चार्जशीट है, लेकिन इस मामले में ये आखिरी चार्जशीट नहीं है। इस पूरे ऑपरेशन की बात की जाए, चाहे ऑपरेशन सिंदूर हो या ऑपरेशन महादेव, उस सब की कड़ियां जो हैं वो एनआईए के साथ ही जुड़ती हैं, इस पहलगाम आतंकी हमले के साथ ही जुड़ती हैं। इस वक्त हम एनआईए हेडक्वार्टर जम्मू के बाहर मौजूद हैं। लगातार अंदर जो है सीनियर ऑफिसर्स मौजूद हैं। हमें जो बताया जा रहा है कि पहली अरेस्ट इस मामले में जब 22 जून को हुई थी परवेज जोथर और उनके साथी बशीर जोथर की, उसके बाद आज 176वां दिन है जब एनआईए चार्जशीट कर रही है। 180 दिन का समय जो है यूएपीए केसेस में मिलता है राष्ट्रीय जांच एजेंसी या किसी भी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को 180 दिनों में चार्जशीट दाखिल करनी होती है और 176वें दिन ये चार्जशीट दाखिल की जा रही है। इसमें पाकिस्तान के पूरे रोल को जो है परत दर परत एनआईए की तरफ से बताया गया है कि किस तरह से लश्कर तोयबा और पाकिस्तान ने मिलकर जो है इस आतंकी हमले को अंजाम दिया। इसके अलावा जो सूत्र हमें बता रहे हैं कि तकरीबन 1 से 1:30 बजे तक जो एनआईए की टीमें हैं वो यहाँ से यानी कि एनआईए हेडक्वार्टर से निकलेंगी और जम्मू के एनआईए कोर्ट में पहुंचेंगी, जहां ये चार्जशीट दायर की जाएगी। इसमें सप्लीमेंट्री चार्जशीट स्वाभाविक तौर पर होने जा रही है, ये सूत्र हमें बता रहे हैं। लेकिन सबसे पहली प्राथमिकता है एक बड़ी कंस्पिरेसी को जो है एनआईए ने जिसको जांचा है उसकी जो है जानकारी कोर्ट को दी जाए। ठीक है गुरसिमरन, इस जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।